Morning to all students of class 12th. Today on 11 May of Tuesday in English subject grammar we will continue our next part which belong to chart of narration rules for all sentences. As you know that we have already noted all the rules from assertive to optative, and today we will make a chart to recall all the rules. So you know that when we convert any direct narration into indirect we needed to changement the reporting verb. तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करें. अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कैसे किस में चेंज होगी वो आपको देखना है. देखिएगा, अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, असर्टिव सेंटेंस की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट में अगर हमें से दिया है तो इनडायरेक्ट में से ही रहेगा. है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा. ओके. लेकिन अगर से टू दिया है तो हम उसको टेल में कन्वर्ट कर देते हैं. सेज टू दिया है तो टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. और सैड टू दिया है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये हमें याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब असर्टिव में इस तरह से चेंज होती है. असर्टिव में हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, इसीलिए उसको अलग से नहीं दिया है. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में यदि हमें सेड या सेड टू दिया है, इन दोनों को ही हम चेंज कर देते हैं आस्क्ड में. किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में. नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर डायरेक्ट में हमें सेड या सेड टू दिया होता है तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन हम उसे चेंज कर देते हैं ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड टू और एडवाइज्ड में. जैसा एक्सप्रेशन हो, मान लीजिए प्लीज का सेंस आ रहा है तो रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो ऑर्डर्ड का यूज करेंगे. हाँ, सजेस्टेड और प्रपोज्ड टू दोनों इक्वलेंट है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सजेस्टेड का यूज करें तो उसके बाद टू का यूज ना करें, बट जब हम प्रपोज्ड वर्ड का यूज करें तो उसके साथ में टू यूज हम करते हैं. यहाँ से ही एक रूल और आप रिकॉल रखिएगा, जिसमें आपको मैंने बताया था कि भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं, लेट से भी स्टार्ट होते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं तो उसके लिए तो आप अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस चलेंगे. बट अगर हमें लेट के साथ 3 कंडीशंस मेमोराइज रखनी है, ये मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आता है. मी, अस एंड हिम. हिम की जगह यहाँ कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अगर लेट मी दिया हुआ है तो लेट मी को हम कन्वर्ट कर देते हैं रिक्वेस्टेड में. लेट अस को हम चेंज कर देते हैं सजेस्टेड में. और लेट हिम को हम कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्डर्ड में. तो है वही रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड एंड ऑर्डर्ड. बट आप ये ध्यान रखिएगा, लेट मी तो रिक्वेस्टेड, लेट अस तो सजेस्टेड, और लेट हिम होगा तो हम क्या यूज़ कर लेंगे? ऑर्डर्ड. ये बात हो गई हमारी इम्पेरेटिव की. अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी में अगर हमें सैड या सैड टू दिया है तो हम उसको अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज, वंडर, सॉरो या फिर जॉय. यही हमें एक्सप्रेशन मिल सकते हैं. एकदम सरप्राइज वाला मिल सकता है, दुख वाला मिल सकता है या खुशी वाला मिल सकता है. तो हम इनमें से किसी एक को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज ऑपरेटिव सेंटेंस. ऑपरेटिव सेंटेंस में जो सैड और सैड टू है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है या किसी को अप्रिशिएट कर रहा है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अप्लाउडेड वर्ड का यूज़ करते हैं. ऑपरेटिव सेंटेंस की बात कर लें तो सैड और सैड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? विश्ड में, कर्स्ड में या फिर थैंक्ड में. ओके. तो ये तो बात हो गई हमारी उसकी जिसमें हम किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे वो हमने देख लिया. अब हम आगे देख लेते हैं कनेक्टिव वर्ड, क्योंकि उसके आगे का काम होता है हमारा किसी कंजक्शन को यूज़ करना. तो सिंपल सी थ्योरी है, असर्टिव हो तो वहाँ पर कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ होगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं. अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड हमारे लिए कनेक्टिव वर्ड का काम करता है. इम्पेरेटिव में अगर वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ना,
तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं, और अगर इम्पेरेटिव प्लस नेगेटिव है तो हम नोट टू का यूज़ करते हैं। लेट अस की कंडीशन में हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन वी या दे में से कोई एक लेते हैं, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हमारा कनेक्टिव वर्ड दैट यूज़ होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी दैट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड रूलिंग समझ ली कि किस सेंटेंस में कौन सा कनेक्टिव वर्ड यूज़ होगा। अब बात कर लेते हैं चेंजमेंट ऑफ पर्सन की। तो चेंजमेंट ऑफ पर्सन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में हमारे आते हैं आई एंड वी, ओके। सेकंड में आता है यू, और थर्ड में आता है ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाउन जिसको एज अ पर्सन यूज किया गया हो। अब फर्स्ट पर्सन का अगर कोई प्रोनाउन है तो उसको हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। वही इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, तो इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। सेकंड पर्सन दैट मीन्स यू, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होता, सिंपल सी इसमें पॉइंट हमारा है ये। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट रूलिंग आती है हमारी चेंजमेंट ऑफ टेंस की। चेंजमेंट ऑफ टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिएगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें कि वो टीच एज अ फर्स्ट फॉर्म है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म टॉट में। इज आर एम किस में कन्वर्ट होगा, वाज वर में। हैज हैव किस में कन्वर्ट होगा, हैड में। डू या डज नॉट किस में चेंज होगा, डिड नॉट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल इज टीचिंग है तो क्या हो जाएगा, वॉज टीचिंग। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए हैज़ बीन टीचिंग दिया है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग। ये तो सब हो गई हमारी प्रेजेंट की। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। अगर कोई टेंस दिया, यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कहाँ पर हमें किस पॉइंट को रिकॉल करना है। तो देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट इंडेफिनिट को किस में हम कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। यानी सेकंड फॉर्म दी गई है तो हम उसे क्या कर देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वाजवर दिया है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वाजवर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, हैड बीन में। ये बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब डिड गो दिया है तो डिड गो है तो उसको हम किस, डिड गो है दैट मीन्स वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव होगा, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ये यहाँ पर आ भी गया है, तो फॉर्मेट अगर देखना है तो आप यहाँ से देखिए, हैड प्लस गोन हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हमें दिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वाज टीचिंग है तो किस में हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाज टीचिंग है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग में। इसके आगे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ मॉडल वर्ब हैं, अदर मॉडल वर्ब हैं, इनको बहुत इजीली आप रिकॉल रख सकते हैं। विल है तो वुड होगा, शैल है तो शुड होगा, मे है तो माइट होगा, कैन है तो कुड होगा। नोट करने वाले दो पॉइंट यहाँ पर मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टेंस हम नहीं चेंज करते हैं। एंड मस्ट, शुड और आउट अगर दिया है तो उसमें भी हम कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। अब बात आ जाती है नियरेस्ट वर्ड्स की, इनको हमें बदलना होता है। तो चेंजमेंट ऑफ नियरेस्ट वर्ड की एक लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। नाउ को किस में कन्वर्ट कर देना है, देन में। दिस को दैट में, दीज दोज, हेयर देयर, हेंस दी हैंस, हिदर thither, thus, so, just then, ago before, today that day, tonight that night, tomorrow next day, yesterday the previous day, last night the previous night, next week the following week। तो ये आपके वो रूल हैं जो सभी से रिलेट करते हुए हैं,
आपको फर्स्टली मेमोराइज रखनी है रिपोर्टिंग वर्ब, आफ्टर दैट कंजक्शन दैट मीन्स कनेक्टिव वर्ड, आफ्टर दैट चेंजमेंट ऑफ पर्सन, चेंजमेंट ऑफ टेंस, चेंजमेंट ऑफ नियरेस्ट वर्ड। ये पॉइंट आप बिल्कुल ऐसे इसको माइंड में रखिए जैसे आप अपने क्लासमेट के नेम को मेमोराइज करते हैं, जैसे ही देखते हैं तुरंत पता लगता है हाँ इसका ये नाम है। सेम ऐसे ही इन रूल्स को देखते रहिए, लर्न करते रहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं जिनको देखिएगा। फर्स्ट क्या दिया है, मिसलेनियस में शी सेड टू मी आई लाइक यू वेरी मच। तो अब आपको पता है हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, सेंटेंस को हमने आइडेंटिटी किया तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया हमारा असर्टिव। असर्टिव में आपको बताया था कि सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट, आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है, आई को हमने चेंज किया है, आई को हमने चेंज किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ शी हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। शी लाइक्ड, यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, मी, शी लाइक्ड मी वेरी मच। सेकेंड, आई सेड टू हर वाई डू यू लाइक मी, वाई डू यू लाइक मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। आपको ये भी पता है कि रिपोर्टिंग वर्ड इसमें आस्क्ड आएगी। आई आस्क्ड हर वाई शी लाइक्ड मी। अब क्योंकि हाँ ये बात भी याद रखिएगा, आगे के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब असर्टिव में हो जाते हैं, और असर्टिव का रूल ये कहता है कि उसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने शी को यूज़ किया, यू को हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हर दिया है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी लाइक्ड मी। यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, इसलिए यहाँ मी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रुद्रा सेड टू किंजल आर यू स्टूपिड। तो क्या हो जाएगा, रुद्रा आस्क्ड किंजल इफ शी वाज स्टूपिड। किंजल सेड टू हर फादर ब्रिंग मी अ कार, किंजल रिक्वेस्टेड हर फादर टू ब्रिंग हर ए कार। John said to me, do you know where he is? John asked me if I knew where he was. Next, she said, what a tall boy you are. She exclaimed with wonder, क्योंकि what और o word जो है वो wonder को show करता है। She exclaimed with wonder that, अब देखिए यहाँ पर you दिया है, ओके, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप बहुत परेशान रहते हैं कि ये जब दिया नहीं है तो क्या यूज़ करें। तो इसके लिए आपको ये बहुत पॉइंट अच्छे से समझ लेना है। क्या दिया है, यू प्रोनाउन कैन बी चेंज इधर इन यू और आई और ही या शी, बिकॉज द रिपोर्टर शी कैन टॉक टू एनीबडी। भाई क्योंकि यहाँ दिया तो है नहीं, वो किससे बात कर रही है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी से भी बात कर रही है। तो कोई यहाँ पर फर्स्ट का यूज़ करे, सेकंड का यूज़ करे, थर्ड का यूज़ करे, एवरी पॉइंट विल बी करेक्ट। हाँ, अगर हम इन तीनों की फ्रिक्वेंसी देखें या एक्यूरेसी देखें तो हम वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप अच्छे से याद देख लीजिएगा कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट अगर अवेलेबल नहीं है तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी का भी ले सकते हैं। हाँ, हमें 100% एक्यूरेसी की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को प्रेफर करेंगे। ओके, तो इसलिए दोनों फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट यू आर अ वेरी टॉल बॉय, या हम ये भी ऐसे कह सकते हैं, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज अ वेरी टॉल बॉय। नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड अलास वी आर फेल अगेन। अलास से पता लग रहा है सोरो की कंडीशन है। द स्टूडेंट्स exclaimed with sorrow that they were fail again. Kinjal said, hurrah, I have won the scholarship. Kinjal exclaimed with joy that she had won the scholarship. Next, the teacher says, rose smells sweet. तो रोज स्मेल स्वीट मतलब गुलाब की खुशबू सुगंधित होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है ना।
तो इसीलिए यहाँ पर हम इसका टेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। द टीचर सेज दैट रोज स्मेल्स स्वीट। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमारा पास्ट में होता है तभी हम टेंस चेंज भी करते हैं, ये भी एक सेकंड पॉइंट है। आई सेड टू हिम व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग। ये भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज रखना है कि जब कोई दो सेंटेंस जॉइंट होके दोनों पास्ट में होंगे तब भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। आई टोल्ड हिम दैट व्हेन आई वेंट देयर ही वाज स्लीपिंग। नोट है यहाँ पर, इफ इन बोथ द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस देयर आर सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस वी डोंट चेंज देम। नेक्स्ट, शी सेड टू मी आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। नेक्स्ट, I said well you have completed this task। I said that, भाई अब यहाँ पर है नहीं तो हम सेकेंड थर्ड में से किसी को एज्यूम कर लेंगे। had completed that task, this है that में कन्वर्ट हो गया। जैसी said to Harley may I borrow your book। जैसी asked Harley if she might borrow his book। I said to my teacher good morning sir। I wished good morning to my sir। या हम ये कह सकते हैं I wished my sir good morning। Mona said to me, you know me, don't you? Mona asked me if I knew her। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसा आपको होमवर्क में दिए गए हैं। देयर आर ओनली 13 सेंटेंसेस। आई होप इसमें आपकी कोई मिस्टेक्स नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको करके अपने नाम के साथ अपने वर्क को सेंड कीजिएगा इंडिविजुअल नंबर पर, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप कहाँ तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पर ये आपकी नरेशन की लास्ट क्लास है। इसके नेक्स्ट डे हम लोग द लास्ट लेसन जो आपके लिटरेचर का फर्स्ट लेसन है उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो बुक का अरेंजमेंट आप करिए, कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लीजिएगा कि बुक अरेंज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, कंटेंट कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी डिस्कशन आप अपने वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, any way which you find then you can ask। okay, thank you।